देखते हैं कि जिन्वू ने अब सभी भालू को हरा दिया है और अब वो उनसे कहता है अराइस। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहां पर जितने भी आइस बेड्स होते हैं वो अब शैडो मोनार्क की आर्मी में बदल जाते हैं, जो देखकर जिन वो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें बाहर की दुनिया में बेक को दिखाया जाता है, जो कि पूछता है कि कितना समय हो चुका है। जिस पर आन कहता है कि यहां तो ना घंटे हो चुके हैं, पर रेड गेट के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। इस पर अब बेक कहता है कि इसका मत अंदर तो काफी मुश्किल है। ये सुनकर दोंग सू वापस जाने लगता है और अब वो कहता है कि लगता है कि जिन्वू तो मारा जा चुका है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा बोलने के बाद अब वो जा ही रहा होता है, पर तभी वो कहता है कि जिन्वू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर है ही नहीं, तो आखिरकार वो आज की स्ट्राइक टीम के अंदर कैसे गया। तो ऑन कहता है कि मेरे जिन्वू के साथ थोड़ी जान पहचान है। जिन्वू ने कहा था कि वो एक सी रैंक की रेड को ऑब्जर्व करना चाहता है, इसलिए मैं उसे यहां लेकर आया। ये सुनकर अंगसू कहते हैं क्या इतना ही। ऐसा बोलने के बाद वो जाने लगता है, जो देखकर अहम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। पर तभी दोंग्स अब काफी ज्यादा तेज स्पीड में अचानक से आता है और आन का गला पकड़ लेता है। और अब वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूं? तुम आखिरकार क्या प्लानिंग कर रहे हो? दोंगसू बाबू उसे मारने वाला होता है। ये देखकर बैग बीच में आ जाता है और अब वो अंगू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आन को छोड़ दो। ये सुनकर अंगू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर्स दे रहे हो? तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो। ऐसा बोलने के बाद अब अंगसू आह को छोड़ देता है और अब वो बेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि बेक और अंगसू आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर अब बहन काफी ज्यादा डर जाता है। वो अब कहते हैं कि अगर ये बैटल नहीं रुकी तो काफी ज्यादा तबाही हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अब बेक और दंगो को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को मुक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर अब एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। अलेसी में वापस से हमें अब रेड गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर केम चुल अब वहां से जा रहा होता है। वो अब कह रहा होता है कि अगर हमारे साथ हमारे गियर्स होते तो हम लोग जीत जाते। तभी उसे सामने की तरफ अब वही बेयर्स दिखाई देते हैं जिसे जिन्वू ने मारा है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अब वो कहने लगता है कि क्या इन सभी को उस ई रैंक के हंटर ने मारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर से ये जो भालू है ये काफी कमजोर होंगे। कहीं उन आ लेयर्स ने तो इन्हें नहीं मारा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें वापस से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिन चुल ने दोंगसो और बैक के हाथ को पकड़ लिया था, वो अब उन लोगों से भी कहते हैं शुक्रिया अपने आप को होल्ड बैक करने के लिए, नहीं तो मेरे हाथ खत्म हो जाते। ये सुनकर वो लोग भी अब रुक जाती है। इसके बाद अब किन चुल दोस्तों से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार आप जिन्वू में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, पर पर्सनली मैंने जिन्वू को 2 महीने पहले फिर से चेक करा था और मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं कि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है। सर्वेस्टीन ने हंटर द्वांग सुख यानी कि आपके भाई के डेथ, इस बात से कंफर्म करिए कि आपका भाई एक मैजिक बीस्ट से मरा है। यह सुनकर अंगसू कहता है कि यह कहानी तो बस पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली ये कहानी झूठी है। योजन कंस्ट्रक्शन का वो जो हंटर है उसने मेरे भाई को मारा होगा। यह सुनकर जिनचलब कहता है कि तो फिर आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर अंगसू कहता है कि ये तो बस एक्सक्यूज है उस बंदे को मारने का। तब अब अचानक से अंगसू को अब फोन पे मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से अब उसे वहां से जाना पड़ता है। वहीं पर अब बहन भी अब अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई भी जिन्वू की पावर को समझ ही नहीं पा रहा है। जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि जिन्वू सरवाइव करेगा और वापस आएगा। अगले सीन में हम लोग अब किम चुल को देखते हैं, जो कि जिन्वू के ग्रुप के पास पहुंच जाता है और अब वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये सभी कमजोर लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? इन लोगों के पास कपड़े भी हैं, खाना भी है, जरूर से इन लोगों ने हमारा सामान चुराया होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो गुस्से से उन लोग के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पूरी टीम खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन लोग के पास सप्लाई और सामान नहीं थे। तुम ही लोगों ने उन सामानों को छुपाया होगा। ऐसा बोलने के बाद वो मन में पार्क को भी देखता है, यानी कि उसी लड़की को, और अब वो कहता है तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए तुम इस ग्रुप में आई थी।
ऐसा बोलने के बाद वो 3 गिने लगता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा, जिसके बाद वो उन लोग के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। पर तभी अचानक से वहां पर जिनवू आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। जिनवू भी अब उसे कहने लगता है कि तुम अपनी खुद की गलती किसी और पर डाल रहे हो, तुम्हारे साथ साथ और लोग भी यहां पर आ गए। ऐसा बोलने के बाद जिनवू कहता है कि अपनी स्टील स्किल को बंद कर लो, तुम्हारा ऑरा मैंने नोटिस कर लिया है। हम लोग को अब पता चलता है कि जिनवू ये बात उन सभी आइस एल्फ को कह रहा था जो कि छुपे हुए थे, जिसके बाद अब वो लोग भी सामने आ जाती है। उसे देखकर जिनवू की टीम अब डर जाती है क्योंकि ये सभी एल्फ काफी ज्यादा है। जिनवू भी अब वहां पर देखता है कि एक एल्फ घोड़े पर बैठा हुआ था, जो देखकर जिनवू समझ जाता है कि ये जो एल्फ है ये इन सभी का बॉस होगा। वो बॉस भी अब जिनवू से कहने लगता है कि मैं तुमसे हैरान हूं, तो जिनवू भी अब उससे बात करने लगता है। ये देखकर जिनवू के साथ ही और वो जो बॉस होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिनवू अब उन्हीं की लैंग्वेज का यूज कर रहा है। जिनवू खुद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार वो इस बॉस की भाषा को कैसे समझ पा रहा है। शायद से सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद अब बॉस जिनवू से कहते हैं कि अगर तुम मुझे समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें सिंपली बताता हूं कि मेरे इस दोस्त ने मुझे इंफॉर्मेशन से आता है और उस एल्फ की गर्दन को ही उड़ा देता है। और अब जिन वो उस बॉस से कहते हैं कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या। ये या सुनका बॉस भी कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो। या सुनका जिनवू अब उसके ऊपर हमला कर देता है, पर अब वो बॉस भी जिनवू से लड़ने लगता है। जिनवू अब हमला करके उस बॉस के घोड़े को तो मार देता है, पर उस बॉस को नहीं मार पाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस बॉस को हराना इतना भी इजी नहीं होगा, जिसके बाद वो बॉस अब जिनवू से कहता है कि तुम इंसान नहीं हो तो इंसानों की एक्टिंग करना बंद करो। ये सुनकर जिनवू शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, जिस पर बॉस कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है। दरअसल हमारे दिमाग में एक आवाज आती है जो कि हमें कहती है इंसानों को मारने के लिए, पर यह आवाज हमें तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रही है। ये सुनकर जिनवू सोचता है कि क्या आवाज सुनते हैं ये लोग, क्या ये भी कोई सिस्टम की तरह है। इसके बाद वो बॉस अब जिनवू से कहते हैं कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे बस जो इंसान है वो हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो जिन वो कहते हैं कि आखिर का तुम हो कौन, आखिर तुम्हें इंसानों से लड़ना ही क्यों है। ये सुनकर बॉस अब थोड़ा सा ग्लिच करने लगता है और अब वापस से वही लाइन रिपीट करने लगता है। ये देखकर जिनवू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये क्या था। जिनवू अब उस बॉस के ऑफर को मना कर देता है। ये सुनकर बॉस कहते हैं कि क्या तुम हमें अपना दुश्मन बनाना चाह रहे हो, तुम डेफिनेटली हारो होगे क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं। ये सुनकर जिनवू स्माइल करता है और कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अपनी शैडो मोनार्क आर्मी को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर जिनों के बाकी साथी भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर का ये जिन्हों ने क्या कर दिया। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि वो जो सभी होते हैं वो अब जिनवू की आर्मी से लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर जिनवू के बाकी साथियों को समझ आ जाता है कि वो इस फाइट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग अब साइड में हट जाते हैं। वो लोग अब भागकर वहां से जा ही रहे होते हैं, पर तभी कुछ एल्फ उन लोग के ऊपर तीर चला देते हैं। ये देखकर जिनवू वहां पर काफी तेजी से आते हैं और वो तीर पकड़कर उन्हीं से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। जिनवू भी अब अपने मन में कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि वो जो बॉस है ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मेरे समन्स है वो इमोर्टल तो हैं, पर उन्हें रीजनरेट करने में मुझे मैजिक पावर लगता है, इसीलिए मेरा एमपी काफी जल्द खत्म हो जाएगा। और ये जो बॉस है ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर इग्रेस भी मेरे साथ मिलकर लड़ेगा तो भी इससे लड़ना मुश्किल होएगा। मुझे एक ताकत और फोर्स की जरूरत है इसे हराने के लिए। इसके बाद वह बॉस अब जिनवू के ऊपर हमला करके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम बारका है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर जिनवू भी अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना नाम बताता है संग जिनवू।